हेलो दोस्तों। आज हम लूसेंट हिस्ट्री में जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए, जैन धर्म में बहुत सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है, लेकिन आपको वही क्वेश्चंस रटना है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं आपको यही बताता हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैन धर्म, देखिए जैन धर्म में पहले आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो याद रखना है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव थे। ठीक है, ये जैन धर्म के संस्थापक थे और प्रथम तीर्थकर भी थे। ठीक है, दोनों याद रखना है। जैन धर्म के संस्थापक पूछा जाए तो ऋषभदेव, और प्रथम तीर्थकर कौन है तो ऋषभदेव। चलिए, अब नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। तो कौन थे, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे। अब नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट आपको अब याद रखना है महावीर के बारे में, क्योंकि जैन धर्म में ज़्यादातर महावीर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है और बाकी ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा जाता है। तो चलिए, महावीर के बारे में क्या याद रखना है। तो महावीर के बारे में पहले याद रखना है कि जो महावीर स्वामी थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और ये अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, याद रखना है कि अंतिम तीर्थकर पूछा जाए जैन धर्म का तो महावीर स्वामी, और 24वें पूछा जाए तो वो महावीर स्वामी है। ठीक है, यानी कि टोटल कितने तीर्थकर आए हैं, 24 तीर्थकर आए हैं और ये कौन थे, अंतिम थे। इतना याद हो गया। चलिए नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट याद रखना है महावीर का जन्म कब हुआ था। महावीर का जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। 540 ईस्वी पूर्व में कहाँ पे हुआ था, कुंड ग्राम में, जो कि वैशाली में पड़ता है। ठीक है, तो दोनों याद रखना है, 540 ईस्वी पूर्व में और कहाँ पे, कुंड ग्राम वैशाली में। कभी कभी एग्जाम में ये कुंड ग्राम पूछ दिया जाएगा, कभी वैशाली पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और ये किस कुल के थे, तो ज्ञात्रिक कुल के थे। ठीक है, इनके पिता जो सिद्धार्थ थे वो ज्ञात्रिक कुल के क्या थे, सरदार थे। इसकी माता का नाम याद रखना है, माता का नाम था त्रिशला। त्रिशला, और ये कौन थे, ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आपको याद रखना है कि महावीर की पत्नी का नाम तो क्या था, यशोदा, और उनकी पुत्री, महावीर की पुत्री का नाम क्या था, तो प्रियदर्शनी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। पूछा जाता है महावीर का बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि महावीर ने कब संन्यास जीवन को स्वीकारा, किस वर्ष में। तो याद रखना है महावीर ने 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में जो है संन्यास जीवन को स्वीकारा। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में जब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई तो उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। तो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है, कितने वर्ष में, 30 वर्ष में। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है कि 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, ठीक है, यानी कि 42 हो गया, 30 वर्ष में स्वीकारा और 12 वर्ष की तपस्या के बाद, यानी कि 42 साल की उम्र में जो है महावीर को जृंभिक के समीप, याद रखना कहाँ पे, जृंभिक के समीप रिजु पालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आपको यहाँ पे 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, पहले पूछा जाएगा किस वर्ष में, तो 42 वर्ष में, क्योंकि 12 वर्ष की तपस्या किया था तो 42 वर्ष की उम्र में कहाँ पे, तो जृंभिक के समीप रिजु पालिका नदी के तट पर। नदी पूछा जाएगा तो रिजु पालिका नदी के तट पर किस वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे करते हुए उन्होंने तपस्या करते हुए उनको क्या मिला था, संपूर्ण ज्ञान का बोध मिला था। चलिए, इसके बाद आपको क्या याद रखना है, इसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पे ये पॉइंट कि महावीर ने जो अपना उपदेश दिया था वो किस भाषा में दिया था, प्राकृत भाषा में दिया था। ठीक है, जिसको अर्धमागधी भी बोलते हैं। पूछा जाएगा महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, प्राकृत भाषा में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि महावीर के प्रथम अनुयायी, तो महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे, जामिल थे। जामिल कौन थे, उनके उनके खुद के दामाद थे। ठीक है, दामाद मतलब प्रियदर्शनी के पति जो थे, जामिल। ठीक है, वो उनके प्रथम अनुयायी थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है।
चलिए नेक्स्ट आपको आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, चंपा थी। ठीक है, पूछा जाएगा प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, तो चंपा थी। चलिए अब नेक्स्ट आपको कौन याद रखना है, नेक्स्ट आपको याद रखना है ये वाला पॉइंट, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था, तो कितने, 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अब मैं बताता हूँ, अब नेक्स्ट आपको कौन याद रखना है। हाँ, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। देखिए ये जो 11 गंधर्व था, इसमें पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा गंधर्व था जो कि महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। तो ये कौन सा गंधर्व था, आर सुधर्मा। ठीक है, आर सुधर्मा एक ऐसा गंधर्व था जो कि महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था। चलिए नेक्स्ट आपको याद रखना है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पहला जैन सभा कब हुआ था, 322 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में। पूछा जाएगा पहला जैन सभा पाटलिपुत्र में हुआ था और किस ईस्वी में हुआ था, 322 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि किसके नेतृत्व में हुआ था, तो भद्रबाहु। किसके नेतृत्व में हुआ था, भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट याद रखना है ये पॉइंट, पूछा जाएगा कि किस जैन सभा में जो जैन धर्म थे वो दो पार्ट में बट गए थे, दो भागों में बट गए, तो इसी जैन सभा में। ठीक है, जो फर्स्ट हुआ था, तो याद रखना है कि इसी सभा में जो जैन धर्म थे वो दो भागों में बट गए थे। कौन कौन, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर कौन होता है, जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, और दिगंबर कौन होता है, जो एकदम नग्न अवस्था में रहते हैं, उसे दिगंबर कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना था। चलिए नेक्स्ट आपको जो याद रखना है वो याद रखना है ये वाला, दूसरा जैन सभा कब हुआ था, तो ये वल्लभी में हुआ था 512 ईस्वी में। ठीक है, दूसरी जैन सभा वल्लभी गुजरात में हुआ था 512 ईस्वी में। और ये पॉइंट कोई याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये 3 रत्न हैं जैन धर्म के। चलिए नेक्स्ट आपको अब क्या याद रखना है, तो नेक्स्ट आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि जैन धर्म मानने वाले राजा। ठीक है, जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा, इसमें से आपको ये याद रखना है, उदयन का याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में याद रखना है, और एक ये कलिंग नरेश खारवेल के बारे में याद रखना है। क्योंकि यही 3 राजा जो थे बहुत प्रसिद्ध थे, इनका ही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। पूछा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे, तो किस धर्म को मानते थे, जैन धर्म को। उदयन किस धर्म को मानते थे, तो वो भी जैन धर्म को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको कौन सा पॉइंट याद रखना है, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है ये वाला। हाँ, ये आपको याद रखना है कि जो गोमतेश्वर की मूर्ति है, ठीक है, गोमतेश्वर की जो मूर्ति है, ये किस वंश के शासन काल में बना था, तो किस वंश के शासन काल में, गंग वंश के शासन काल में बना था। ठीक है, और ये कहाँ पे है, ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि हाँ, खजुराहो में जैन मंदिर, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। खजुराहो में जैन मंदिर का जो निर्माण है वो किस शासकों ने करवाया था, तो चंदेल शासकों ने करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जैन तीर्थंकर की जीवनी, ठीक है, किस में है, तो कल्पसूत्र में है। जैन तीर्थकर जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी लिखी हुई है वो किस बुक में लिखी हुई है, कल्पसूत्र में लिखी हुई है। और उस कल्पसूत्र के रचयिता पूछा जाएगा तो कौन है, भद्रबाहु। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, भद्रबाहु जो हैं वो कल्पसूत्र के रचयिता हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको जो याद रखना है ये याद रखना है ये वाला लास्ट, इसमें आपको क्या याद रखना है, ये नीचे वाला। ठीक है, ये वाला, इसमें याद रखना है कि महावीर की मृत्यु कब हुई थी। महावीर की जो मृत्यु हुई थी वो 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पावापुरी। ठीक है, बिहार के पावापुरी जो कि राजगिरी में पड़ता है वहाँ पे हुआ था। ये पॉइंट आपको रट लेना है। ठीक है, ये पावापुरी पूछा जाएगा कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी में हुई थी, किस वर्ष। ठीक है,
तो 468 ईस्वी पूर्व में हुई थी, ठीक है, और किस आयु में, 72 वर्ष की आयु में हुई थी। तो इतना पॉइंट अगर आप याद रखते हैं तो आप समझिए जैन धर्म का आपका टॉपिक पूरा क्लियर है, ठीक है। तो क्योंकि यही जो टॉपिक है जैन धर्म से आपके एग्जाम में यही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम सब जब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और देखेंगे इससे कौन कौन सा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलता रहे, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें। थैंक यू।